दोस्तों लाइफ में मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, रेसलिंग और सुपर हीरो मूवीज़। लेकिन इनको अगर आप कंबाइन कर देंगे तो लाइफ और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। 2000s के बाद एक ऐसा दौर आया था जब WWE स्टार्स मूवीज़ में अपीयर होने लगे थे, और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन WWE सुपरस्टार्स की जो हमें मार्वल मूवीज़ में दिखे थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। ये सीन मेरा पर्सनल फेवरेट है। स्पाइडरमैन मूवी जो 2002 में आई थी, जो आप सबने देखी होगी, जिसमें स्पाइडरमैन ए.के. पीटर पार्कर अपनी पावर्स को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करता है और उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिली होती है और वे एक रेसलिंग अरीना में जाता है जहां पर एक इनाम होता है और पीटर को जिस रेसलर से लड़ना होता है उस इनाम को जीतने के लिए वो होते हैं ओ ये माचो मैन रैंडी सैवेज। और इस मूवी में उनका नाम होता है बोनसॉ। पीटर रिंग में उतरता है और ये होता है स्टील केज मैच, जहाँ पर रैंडी सैवेज पीटर को पीटता है, फिर पीटर फाइट बैक करता है और पीटर जीत जाता है। माचो मैन का अपीयरेंस स्पाइडरमैन मूवी में बहुत शानदार था। माचो मैन रैंडी सैवेज ने अपने बोनसो कैरेक्टर को बहुत ही एक्साइटेड होकर प्ले किया था, और रैंडी सैवेज स्पाइडरमैन मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग में भी दिखे थे। और नंबर 4 पर आते हैं एक ऐसे रेसलर जिन्होंने बहुत सारी स्लैशर हॉरर मूवीज़ में अपीयरेंस दिया है, लेकिन वे एक मार्वल सुपर हीरो मूवी में भी नज़र आए थे। इन रेसलर का नाम है टेलर मेन, जिन्होंने एक्समैन की फर्स्ट मूवी में सेबर टूथ का रोल किया था, जिसमें वे वॉल्वरिन ह्यू जैकमैन से फाइट करते दिखे थे। टेलर मेन WCW में एज अ बिग स्काई के नाम से परफॉर्म करते थे, और वे केविन नैश जो WCW में उस समय विनी वेगस थे उनके साथ टैग टीम में भी रह चुके हैं। लेकिन अपनी फिजिकली डोमिनेटेड पर्सनैलिटी के चलते उन्हें मूवीज़ में रोल ऑफर होने लगे थे, और वे बाद में एज अ एक्टर भी जाने गए। नंबर 3 पर आते हैं जिन्हें सारे रेसलिंग फैंस बुलाते हैं द गेम सेरेब्रल असैसिन्स के नाम से, जिन्होंने द ब्लेड ट्रिनिटी में एक वैम्पायर का रोल किया था, जिसमें वे मेन विलन के हिंचमैन नज़र आते हैं ट्रिपल एच। ट्रिपल एच ने इसमें कुछ एक्शन सीन्स परफॉर्म करते दिखे थे जो ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, लेकिन जो डाई हार्ड ट्रिपल एच फैंस हैं उन्हें ये मूवी पसंद नहीं आएगी। ट्रिपल एच का इस मूवी में नाम होता है जार्को ग्रिमवुड, और ट्रिपल एच का रोल इस मूवी में कुछ ज़्यादा खास नहीं था। हाँ, पर वे रायन रेनॉल्ड्स से मूवी में फाइट करते दिखे थे, जिसमें उन्होंने अपने सिग्नेचर मूव्स रेनॉल्ड्स पर परफॉर्म करे थे, जैसे रनिंग पावर स्लैम और रनिंग नी। लेकिन रेनॉल्ड्स ट्रिपल एच को एंड में हरा देते हैं और ट्रिपल एच ब्लास्ट हो जाते हैं। और फैक्ट ये भी है कि मूवी के मेकर्स ट्रिपल एच से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने ट्रिपल एच के लिए एक्स्ट्रा लाइंस भी लिखी थी। और नंबर 2 पर आते हैं। पनिशर फिल्म में एक सीन में विलन फ्रैंक कासल, जो कि पनिशर है, उसे मारने को ऑर्डर देते हैं, और वे एक रशियन को हायर करते हैं जो पनिशर को ख़त्म कर देता है, और वे रशियन का रोल प्ले किया था केविन नैश ने। केविन नैश यहाँ फ्रैंक कासल को बहुत बुरी तरह पीटते हैं उनके घर में घुसकर, और आगे फ्रैंक कासल हैंड ग्रेनेड से उनकी तरफ फेंकते हैं, और फिर केविन नैश रिटर्न में हैंड ग्रेनेड उनकी तरफ मारते हैं। लेकिन एंड में फ्रैंक कासल फाइट बैक करते हैं और उन पर काबू पा लेते हैं। और इस फिल्म की शूट के दौरान जब केविन नैश फ्रैंक पर अटैक करते हैं तो फ्रैंक केविन की छाती में नाइफ घुसा देते हैं, और ये इंजरी केविन नैश को रियल में हुई थी, पर वे रशियन के रोल को प्ले करने के लिए इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वे ब्लीड कर रहे हैं। और नंबर 1 पर आते हैं। 2014 में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी में दिखे थे फॉर्मर WWE स्टार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बटिस्टा ने ड्रैक्स का रोल किया था, जो अभी तक के रेसलर्स के द्वारा मार्वल मूवीज़ में निभाए गए रोल्स में एक लीडिंग रोल था। बटिस्टा ने ड्रैक्स के रोल में बहुत बढ़िया से निभाया था, और वे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज़ में अपने कॉमेडी और कॉमिक टाइमिंग के लिए भी फेमस हैं, और वे मार्वल मूवीज़ के अलावा और दूसरी मूवीज़ में भी अपीयर हुए हैं। बटिस्टा एज ड्रैक्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी सीरीज़, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम और थॉर लव एंड थंडर में अपीयर हो चुके हैं। और एक रिसेंट इंटरव्यू में बटिस्टा ने ये भी कहा है कि वे एक्टिंग करियर में और ड्रामेटिक रोल्स को करना चाहते हैं, और वे नहीं चाहते कि उनकी लेगेसी सिर्फ मार्वल यूनिवर्स के कैरेक्टर ड्रैक्स के लिए ही जानी जाए। इसलिए अब ड्रैक्स के कैरेक्टर को लीव करना चाहते हैं, और आगे बटिस्टा ये भी कहते हैं कि अपनी लाइफ में वे और अकम्पलिशमेंट करना चाहते हैं। ड्रैक्स के कैरेक्टर को छोड़ना इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि मार्वल ने कभी भी ड्रैक्स की स्टोरी को फुली कवर नहीं किया है। अगर वे चाहते तो वे ड्रैक्स की साइड को दिखा सकते थे, इमोशनली और फिजिकली भी। और आने वाले फ्यूचर में WWE स्टार सेथ रॉलिंस कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिख सकते हैं। अब वे इस मूवी में हीरो विलन या कोई माइनर सपोर्टिंग रोल में दिखेंगे, ये अभी तक साफ नहीं है, पर मे बी उनका रोल मूवी में स्ट्रांग होगा।